आप सबने कम्युनिटी पोस्ट पर इस बात को वोट करा कि आपको जानना है कि मैंने डिप्लोमा के साथ NIOS 12th को कैसे मैनेज करा और सबसे इम्पोर्टेंट कि मैंने 12th में कौन सी स्ट्रीम ली। तो सबसे पहले मैं तुम्हारा बहुत बड़ा इल्यूजन तोड़ती हूँ। बहुत लोगों को ये लगता है कि मैंने अपने 12th PCM से करा है। तो सबसे पहली बात तो ये सुन लो कि मेरा 12th PCM से बिल्कुल भी नहीं है। तो अब क्वेश्चन आता है कि अगर मैंने PCM नहीं लिया तो मैंने क्या लिया, PCB या फिर कॉमर्स? वेल, इन दोनों में से कुछ भी नहीं, मैंने ली आर्ट्स। एंड अगर ऑनेस्टली बताऊं तो जैसा तुम्हारा रिएक्शन अभी है ना, वैसे ही मेरे पेरेंट्स का और मेरे रिलेटिव्स का था, क्योंकि उन्हें बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि मैं जो कि इंजीनियरिंग कर रही हूँ वो साथ में आर्ट्स लेकर करूंगी क्या। तो आज मैं तुम्हें बताऊंगी कि मैंने ये अजीब सा डिसीजन अपनी लाइफ का ऐसा क्यों लिया। इंजीनियरिंग स्टूडेंट होने के साथ साथ कैसे 30 चैप्टर्स आर्ट्स के मैनेज करे और कैसे 80+ % लाने का सपना पूरा करा। तो सबसे पहले आते हैं आप सभी के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि ये कहता है कि आप जब डिप्लोमा इंजीनियरिंग अच्छा खासा कर रहे थे तो आपको 12th करने की पहले क्या जरूरत थी, और चलो करी तो आपको आर्ट्स से करने की क्या जरूरत थी। अगर मुझे 12th PCM से करना ही था तो फिर मैंने डिप्लोमा क्यों करा। मोटिव होता है डिप्लोमा में एडमिशन लेने का, वो बस यही होता है कि या तो आपको सेकेंड ईयर लेटरल एंट्री में एडमिशन मिल जाएगा बीटेक में, और या तो आप एक अच्छी जॉब करने लगोगे अपने घर बैठ के। पहले मैं भी तुम लोगों की तरह ही सोचती थी कि हाँ 12th करूंगी, PCM से करूंगी, JEE दूंगी और एवरीथिंग लाइफ विल बी सॉर्टेड। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीता वैसे वैसे मुझे चीजें समझ में आई कि ये चीज नहीं होती है कि एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड आउट वंस यू गिव दिस एग्जाम। ऐसी चीजें नहीं होती हैं। ये तुम्हें समझ में आ जाती है ना तो बहुत सारी चीजें आसान हो जाती हैं। अब बात सुन लो कि मैंने NIOS 12th क्यों करा। तो सबसे पहली बात तो यही है कि सबसे पहले तो मुझे सेटिस्फेक्शन मिल गया कि हाँ अब मैं 10th पास नहीं रही, अब मैं 12th पास हो चुकी हूँ। और दूसरी चीज जो कि मैं तुम्हें भी बताती हूँ कि तुम 12th प्राइवेट कर लो, क्योंकि मान लो बाय चांस कोई भी बैकअप प्लान अपने साथ लेके चलो, बाय चांस कहीं पर इक्विवेलेंसी नहीं शो हुई, मान लो 10+2 ही शो हुआ कि यही एग्जाम बस 10+2 वाले ही दे सकते हैं, तो तुम क्या करोगे वहां पे? तुम्हारे पास कोई ऑप्शन होगा क्या? नहीं होगा, तुम नहीं दे पाओगे वो पेपर। तो इसलिए अपना बैकअप प्लान क्रिएट करके चलो ना यार, पहले से क्या दिक्कत हो रहा है उसमें। अब मुझे पता है बहुत सारे लोग मुझसे ये कहेंगे कि आप तो ऐसा इसीलिए बोल रहे हो क्योंकि आपने 12th आर्ट्स से कर लिया तो फिर इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं है। तो मैं उनसे कहूंगी कि आप ये शब्द कहने से पहले प्लीज एक बार NIOS सिलेबस को चेक कर लें और आर्ट्स के सारे सब्जेक्ट्स को एक एक बार उनके सिलेबस के चैप्टर्स को देख लें। हर एक सब्जेक्ट, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सब में ऑलमोस्ट 30 चैप्टर्स। इमेजिन करके देखो कि 10 से 5 तुम क्लासेस लेकर आ रहे हो, फिर तुम्हें डिप्लोमा का भी पढ़ना है और फिर ऊपर से ये 30 चैप्टर्स भी कंप्लीट करने हैं। तो अब बात आती है फिर मैंने ये सब मैनेज कैसे करा। तो क्योंकि तुम मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर हो तो मैं तुम्हें अब एक सिंपल सा हैक बताने वाली हूँ, जिससे तुम्हें ये पता चलेगा कि मैंने ये दोनों चीजें कैसे कवर करी। जब तुम ये समझ जाओगे कि मैंने ये दोनों चीजें कैसे मैनेज करी तो तुम्हें ये भी बात समझ में आ जाएगी इस तरीके से तुम्हें अपना डिप्लोमा और JEE का सिलेबस कैसे मैनेज करना होगा। तो सबसे पहला हैक स्टार्ट होता है जून जुलाई वाले टाइम में, यानी कि जब डिप्लोमा सेकंड सेमेस्टर या फिर 4th सेमेस्टर के पेपर ओवर हो जाते हैं तो फिर छुट्टियां होने लगती है, समर वेकेशंस पड़ जाती हैं। वो समर वेकेशंस आर योर गोल्डन पीरियड। उन गोल्डन पीरियड को बहुत ज्यादा यूटिलाइज करना, क्योंकि मैंने उसमें अपना 50% सिलेबस कंप्लीट कर लिया था। अब बस मेरा रिवीजन बचा था और कुछ चैप्टर्स बचे थे जो कि मैं अपने डिप्लोमा सिलेबस के साथ आराम से कोऑपरेट कर सकती थी। और दूसरा सबसे बड़ा हैक जो कि तुम सब जानते हो आई थिंक, वो है PYQ हैक। देखो डिप्लोमा और ये 12th वाले एग्जाम्स ऑलमोस्ट क्लैश कर जाते हैं कई बार, मतलब ऐसा नहीं होता कि क्लैश कर जाए, इसलिए मैंने NIOS को चूज करा। लेकिन अगर कई बार क्लैश कर जाए तो तुम उसमें क्या करोगे? पैनिक नहीं होना है, इसीलिए पहले से अपनी तैयारी करते हुए चलना है। इसीलिए मैंने PYQs लगाना स्टार्ट करा। मुझे समझ में आया कि किस टाइप का पैटर्न आ रहा है और PYQs से क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, ये बात तो तुम सब भी जानते हो। तो इसलिए PYQs करना बिल्कुल भी मत भूलना। सबसे पहली बात, अगर तुम डिप्लोमा के साथ 12th कर रहे हो या फिर तुम डिप्लोमा के साथ JEE कर रहे हो तो ये चीजें आसान बिल्कुल भी नहीं होंगी, तुम्हें सैक्रिफाइसेस करने पड़ेंगे। पर जब दोनों चीजें तुम्हारे साथ में होंगी तो वो सेटिस्फेक्शन अलग ही लेवल का होता है। तो अभी भी अगर तुम कंफ्यूज्ड हो कि तुम्हें NIOS का फॉर्म भरना चाहिए या नहीं भरना चाहिए और कैसे भरना चाहिए, या फिर तुम स्ट्रीम्स को लेके कंफ्यूज्ड हो या फिर किसी भी प्रॉब्लम में हो, तो यू कैन कमेंट डाउन, मैं इसमें जरूर रिप्लाई करूंगी। विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ दिस वीडियो। आई होप यू आर लाइक माय वीडियो। सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर सच वीडियोस एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, क्योंकि अकेले जाने में मजा नहीं आएगा। सो टेक केयर एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली अच्छे से पढ़ाई करो और अच्छे से टाइम को मैनेज करो, बिकॉज द टाइम विच इज गॉन
नेवर कम्स बैक। और सबसे इम्पोर्टेंटली अपने आप को थैंक यू करो, क्योंकि हर दिन तुम कल से बेहतर कर रहे हो। विद दिस साइनिंग ऑफ, टेक केयर, अच्छे से बता देना और ये भी बता देना कि नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए। बाय, टेक केयर।